हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस सॉरी हमको पढ़ना है क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भर्ती आई हुई है 2026 के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्या हिंदी। अभी हमने क्या की हिंदी की क्लास समाप्त की है यूपीएसआई 2025 के लिए जो हिंदी की क्लास थी वो हमने हिंदी से खत्म कर दी है पूरी की पूरी। अब हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी की जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि पहले जीडी में क्या देखेंगे कितने टॉपिक आते थे और कितने टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं और हमको कितने टॉपिकों को पढ़ना है। अभी फिलहाल के जो पिछले वर्ष हुआ था उसमें कुछ टॉपिकों को क्या किया बढ़ा दिया गया, क्या किया कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए। तो अब हम उनको भी लेकर चलेंगे और हम खुद अपनी तरफ से कुछ कुछ टॉपिकों को क्या करेंगे बढ़ के पढ़ेंगे, ताकि इस बार क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो टॉपिक बढ़ा भी सकते हैं। क्या कर सकते जैसे अचानक से उन्होंने ये बढ़ा दिया था पिछले साल तो इस साल भी क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो कुछ टॉपिकों को क्या कर सकते हैं हम भी बढ़ा के एक आध दो टॉपिक जो होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे लगेगा कि इनसे संबंधित तो उसको बढ़ा के ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसका सिलेबस क्या रहेगा एसएससी जीडी का। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं देखते हैं। चलिए तो पहले हम समझते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, और हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एसएससी जीडी 2026 का जो सिलेबस है। ठीक है, जो सिलेबस है, ठीक है, तो सिलेबस में देखेंगे कि जो बढ़ा हुआ है वो क्या संज्ञा और सर्वनाम पिछली बार क्या कर दिया पूछ लिया था। संज्ञा और सर्वनाम से प्रश्न पूछ लिए थे, एक से दो दो प्रश्न पूछ लिए थे। ठीक है, तो उसी संबंध में हम चलते हैं। तो देखते हैं पहले इसमें क्या क्या संज्ञा सर्वनाम ये टॉपिक पूछा हुआ था। अब इसी से जुड़े हम क्या पढ़ सकते हैं, हम पढ़ लेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्या है ये भी संबंधित है। इससे कितना पूछे गए थे, इनसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार 1 से 2 प्रश्न। कितने 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे किसमें एसएससी जीडी 2025 में हुआ था उसमें पूछे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं अगली चीज क्या है। अगली चीज पढ़नी है हमको क्या वर्तनी शुद्ध पढ़नी है। क्या पढ़नी है वर्तनी पढ़नी है हमको। क्या पढ़नी है वर्तनी शुद्ध पत्र पढ़नी है। इससे कितने प्रश्न पूछे गए थे, इससे कहेंगे तो इससे एक प्रश्न आया था। कितना एक प्रश्न इससे पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है। ठीक है, और विस्तार से हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ये नहीं कि लपेट देंगे। भले ही टाइम लगेगा, अपने पास टाइम है, बहुत ही विस्तार से आराम से पढ़ेंगे ताकि प्रश्न छूटे ना। वाक्य शुद्धि और त्रुटि, वाक्य शुद्धि शुद्धि और क्या है त्रुटि, इससे कितने प्रश्न पूछे थे। इससे देखा जाए तो वाक्य शुद्धि और त्रुटि से 2 प्रश्न पूछे गए थे। कितने 2 प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और देखते हैं अगला टॉपिक क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें कुछ भी पूछा जाएगा और रिक्त स्थान भरने होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, इससे कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो इससे पूछे गए थे 3 प्रश्न पूछे गए थे। ये देखो कितने 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब देखते हैं मुहावरे। क्या मुहावरे से पूछे जाते हैं मुहावरे, तो मुहावरे के साथ में हम क्या पढ़ सकते हैं, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे गए थे मुहावरे से क्वेश्चन पूछे गए थे 2। कितने 2। अब मुहावरे के साथ में क्या लोकोक्तियां भी लगा सकता है, तो सेम चीज होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं इसके साथ। तो हम पढ़ेंगे मुहावरे के साथ में क्या लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, तो हम लोकोक्तियां को साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, और आगे आगे अगर देखा जाए तो विलोम शब्द में विलोम विलोम शब्द, विलोम शब्द से कितने पूछे गए थे प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न। 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे शिफ्ट में, क्या 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं पर्यायवाची। अगली चीज क्या पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द थे, इससे कितने पूछे गए थे, इससे पर्यायवाची से कितने पूछे गए थे 1 से 2 प्रश्न। अब पर्यायवाची के साथ में हम क्या पढ़ सकते हैं, एक और शब्द होते हैं कि जो समानार्थी शब्द होते हैं। क्या होते समानार्थी शब्द, उनको भी प्लस में हम क्या कर सकते हैं समानार्थी शब्द बढ़ा लेंगे। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को क्या करेंगे हम पढ़ लेंगे। क्या करेंगे समानार्थी शब्दों को हम पढ़ लेंगे। इतनी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं और बाकी चीजों को। ठीक है, समानार्थी शब्द हो गया। अब इसके पास प्रतिस्थापन, क्या
प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब है कि कोई वाक्य दिया होगा, अब उसके स्थान पर दूसरा शब्द क्या प्रयोग हो सकता है, क्या शब्द उस शब्द के उसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे कितने 2 प्रश्न पूछे गए थे, कितने 2 प्रश्न पूछे गए थे। फिर देखते हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से कितने, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से कितने 2 प्रश्न पूछे गए थे, कितने 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। फिर आता जो हमारा क्या था, गद्यांश था, गद्यांश, गद्यांश से कितने 5 पार्ट 5 प्रश्न पूछे गए थे, कितने 5। अब इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ सकते हैं इसमें, अब हम पढ़ सकते हैं इसमें जैसे शब्द विचार है, क्या शब्द विचार से पूछा जा सकता है, शब्द विचार, तद्भव तत्सम, क्या तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम से पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या और कैसे लिंग पूछा जा सकता है, वचन पूछे जा सकते हैं, कारक पूछे जा सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, काल भी पूछे जा सकते हैं, काल, वाच, इतनी चीजों को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हमको लगेगा कि उस टाइम तक कि और कुछ है इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी क्या करेंगे, हम शामिल करेंगे। मतलब छूटना नहीं चाहिए, प्रश्न कहीं से आए हमें बनना चाहिए। तो इतनी चीजों को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे होंगे। और कल से हम क्या करेंगे, कल हम शुरुआत करेंगे किससे, संज्ञा से शुरुआत करेंगे। एक एक टॉपिक को क्या कर रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को, संज्ञा, सर्वनाम। अब एक से इसमें 2-3 ऐसे नहीं पढ़ेंगे एक दिन में पूरा निपटा दिया जल्दी जल्दी, हम पूरे इसको विस्तार से पढ़ेंगे, खोल खोल के उसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये चीज क्या है, पूछा जाए प्रश्न कहीं से हमें बनना चाहिए, ठीक है। तो हम आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमने आज सिलेबस देखा, आज हम इसको नहीं शुरू करेंगे, हम कल से इसको क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, कल से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।